जी चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल 4.1 है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। रिजल्टेंट हमने मालूम करना है इन फोर्सेस का। रिजल्टेंट जो है वो इन सब की एडिशन है, यानी कि एक सिंगल फोर्स जिसका वही इफेक्ट है जो कि इन तीनों का है जो आपस में ऐड किए जा रही हैं। पहली फोर्स उसने दी है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं हमने डाटा में सबसे पहले लिख दिया F1 पहली फोर्स उसने दी थी। पहली फोर्स का नाम हमने F1 दिया, सेकंड का F2 देंगे। पहली फोर्स 10 न्यूटन थी और उसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमने उसके आगे लिख दिया अलोंग एक्स एक्सिस। सेकंड फोर्स बुक में लिखा हुआ है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। तो सेकंड फोर्स को हमने F2 का नाम दिया और वो हमें दी थी 6 न्यूटन और हमने कॉमा लगा के उसकी डायरेक्शन भी लिख दी अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद थर्ड फोर्स उसने दी है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमने तीसरी फोर्स का नाम F3 दिया और 4 न्यूटन हमें दी हुई थी और साथ डायरेक्शन दी हुई थी वो हमने लिख दी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ बल्कि उसका आंसर है नीचे। ऊपर क्वेश्चन में स्टार्ट में लिखा था फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो हमने डेटा में भी लिख दिया कि रिजल्टेंट फोर्स आर जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो ओवरऑल हमारे पास डेटा में क्या आ गया, 3 फोर्सेस गिवन थी और उनका रिजल्टेंट मालूम करने को कहता है। और हेड टू टेल रूल के तहत इनका जब रिजल्टेंट निकालें तो सबसे पहले पहला स्टेप होता है सेलेक्ट सूटेबल स्केल। तो हमने एक मुनासिब स्केल कंसीडर किया और स्केल जो है वो मैंने पहले भी बताया था एक ऐसा स्केल होना चाहिए ना तो वेक्टर्स बहुत छोटे हों जो कि दिखाई ना दे रहे हों और ना इतने बड़े हों कि आप लोगों की कॉपी में से बाहर आ रहे हों, उनका साइज इतना बड़ा हो कि कॉपी से बाहर आ रहा हो। तो सूटेबल होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए। तो हमने फ़र्ज़ किया 2 न्यूटन जो है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के। तो हमारे पास जो फोर्सेस 3 दी हुई थी वो 4, 6 और 10 की हैं। तो इसका मतलब है अगर 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 4 न्यूटन जो होगा वो उसका ट्वाइस होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह 6 न्यूटन जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगा और 10 न्यूटन जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा। तो फर्स्ट जो हमने बनाया होता है स्केल, यानी कि 1 सेंटीमीटर के बराबर जिसको हमने न्यूटन को शो किया होता है उसको जेन में रख के उसी वाले स्केल को, यानी कि 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, इसी को ही दोनों तरफ सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपकी नेक्स्ट वैल्यूज आ सकती हैं। जिस तरह डेटा में 4 न्यूटन हमें चाहिए था तो हमने फर्स्ट वाली लाइन जो हमने स्केल कंसिडर की 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 4 न्यूटन बराबर 2 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर 6 न्यूटन था तो हमने फर्स्ट वाली लाइन में दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि 6 न्यूटन आ जाए, तो 6 न्यूटन 3 सेंटीमीटर के आ गया। और अगर आपको वैसे समझ में आ रहा है कि कितने टाइम्स इंक्रीज करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जिस तरह ये लास्ट जो है, अगर हम स्केल था 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर और हमें चाहिए था 10 न्यूटन, तो हमने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वैल्यू को दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 10 न्यूटन बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल हमने स्केल जो है ये बनाया कि 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है और उसके मुताबिक तीनों फोर्सेस को हमने सेंटीमीटर्स में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने हेडिंग डाली, रिप्रेजेंट की। और वेक्टर्स जो थे वो आप देख सकते हैं। हमारे पास पहला वेक्टर जो है वो दिया हुआ था 10 न्यूटन का अलोंग एक्स एक्सिस, और पहला वेक्टर जो है 10 न्यूटन का वो बराबर 5 सेंटीमीटर के स्केल के मुताबिक। तो हमने एक लाइन लगाई 5 सेंटीमीटर की। कॉपी में जब हम ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। और राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में अगर जाएं तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो फिलहाल हमारे पास था 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमने हॉरिजेंटल लाइन लगाई और इसका साइज 5 सेंटीमीटर होना लाजमी है। स्केल की मदद से ये लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की। और F1 ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके एंड में एरो लगा दिया एक्स एक्सिस की तरफ। इसी तरह हमारे पास जो है सेकंड वेक्टर जो था 6 न्यूटन था अलोंग वाई एक्सिस।
तो हमने स्केल की मदद से वर्टिकली अबव ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ की और ये स्केल के मुताबिक 3 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। F2 जो है रिप्रेजेंट हो गया और इसका एरो ऊपर है क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है, नेगेटिव होता तो एरो नीचे होता। क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसलिए एरो ऊपर है हमारे पास। तीसरी फोर्स जो है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है वो 4 न्यूटन है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं हमने स्केल के मुताबिक 4 न्यूटन को तो हमने 2 सेंटीमीटर किया था, तो हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की और नेगेटिव के लिए एरो जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ लगाया क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ़्ट साइड की तरफ होता है और 2 सेंटीमीटर स्केल की मदद से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो है ये वेक्टर्स तीनों के तीनों रिप्रेजेंट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल। उसके बाद अब ये जो 3 वेक्टर्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं ऊपर, ये 3 वेक्टर्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं, इनको अब हमने एडिशन करनी है, इनको हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करना है। इनमें से किसी को भी फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करते हैं। ये पहला F1 को अगर फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करें तो हमने F1 को दोबारा से ड्रॉ कर दिया और वो हमने लाइन लगाई 5 सेंटीमीटर की और एरो लगा दिया राइट साइड में क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस। और सेकंड वेक्टर अगर हमारे पास ये F2 सेकंड वेक्टर है तो इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़नी चाहिए। तो हमने यही काम किया कि इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करके एक लाइन वर्टिकली अबव लगाई और ये स्केल से 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, इसका साइज फिक्स है। इसी तरह थर्ड वेक्टर हमारे पास 2 सेंटीमीटर का था और वो था हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसकी टेल थर्ड की प्रीवियस के हेड से जुड़नी चाहिए थी, तो हमने हॉरिजेंटल लाइन F2 के हेड से लगाई और ये लाइन जो है ये 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये F3 को रिप्रेजेंट करेगी और इसका एरो जो है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये 3 वेक्टर्स जो हैं ये हेड टू टेल रूल से हमने ज्वाइन कर दिए। उसके बाद हमने फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को जो है वो आपस में ज्वाइन किया, खुद से हमने ये एक लाइन लगाई और इसका एरो जो है वो हमने लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन किया क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की टेल से जुड़ती है और इसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड से जुड़ता है। तो ये लाइन हमने खुद से ड्रॉ की और इस लाइन को जब हम मेजर करते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इस लाइन को जब हम मेजर करते हैं स्केल की मदद से तो आप देखेंगे कि ये 4.2 सेंटीमीटर की आ जाएगी। जब ये 4.2 सेंटीमीटर की आएगी तो हम बता देंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर है। साथ में हमने ये जो एंगल है डी की मदद से सिंपली ये एंगल जो है ये हमने मालूम करना है और ये एंगल जब डी रख के मालूम करेंगे तो 45 डिग्री आएगा, वो हमने इसके साथ लिख देना है। उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन में जो कुछ हमने प्रोसेस किया है उसी को ही हम अपने अल्फाज में बताते जाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। और कंस्ट्रक्शन में हमने हेड टू टेल रूल से सबको ज्वाइन किया था। यही बात हमने बतानी है कि ड्रॉ F1 5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने सबसे पहले जो है वो F1 5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस बनाया था। उसके बाद हमने F2 बनाया था, ड्रॉ F2 3 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस सच दैट the tail of F2 coincide with the head of F1। तो हमने F2 इस तरीके से ड्रॉ किया कि पहले F1 के हेड के साथ उसकी टेल जुड़ रही है। इसी तरीके से हमने तीसरा बनाया, नाउ ड्रॉ F3 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सेस। जो डायरेक्शन दी थी हमने वही लिख दी, सच दैट इट्स टेल द टेल ऑफ F3 ज्वाइन विद द हेड ऑफ F2। तो F3 की टेल जो है वो F2 के हेड से जुड़ रही है और एंड में हमने R वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ वेक्टर R सच दैट इट्स टेल ज्वाइंस विद द टेल ऑफ वेक्टर F1 एंड इट्स हेड ज्वाइंस विद द हेड ऑफ वेक्टर F3। ये जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन लिखी है ये हमने इस डायग्राम को ज़हन में रखते हुए कंस्ट्रक्शन लिखी है, जिसमें हमने सबसे पहले बताया था कि F1 हमने ड्रॉ किया अलोंग एक्स एक्सिस और ये 5 सेंटीमीटर का था। फिर हमने बताया F2 ड्रॉ किया हमने जो कि 3 सेंटीमीटर का था और सच डैट इस तरीके से कि उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड से जुड़ रही है और इसकी लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है अलोंग वाई एक्सिस।
फिर हमने F3 बनाया जो कि 2 सेंटीमीटर है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर, यानी कि F2 के साथ उसकी टेल जुड़ रही है। फिर हमने लास्ट में ये आर वेक्टर के बारे में जिक्र किया कि ड्रॉ वेक्टर आर वेक्टर ड्रॉ किया जिसकी टेल पहले वेक्टर की टेल से जुड़ रही है और जिसका हेड लास्ट वेक्टर की हेड के साथ जुड़ रहा है, विच इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जब हम कंस्ट्रक्शन अपने अल्फाज में लिख दें तो एंड में रिजल्टेंट वेक्टर जो उसने मालूम करने को कहा था उसके बारे में भी बताना है। रिजल्टेंट जो है हमारे पास वो हमने अभी मेजर किया स्केल की मदद से 4.2 सेंटीमीटर आया। और हम जानते हैं स्केल के मुताबिक, अगर हम अपने स्केल की तरफ जाएं तो ये स्केल के मुताबिक देखें कि अगर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अगर 2 न्यूटन के बराबर है तो 4.2 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बेसिकली एक फोर्स है, इसको वापस हमने कन्वर्ट करना है न्यूटन में। तो आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर एक जो है वो 2 न्यूटन के बराबर है, ट्वाइस हो रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर। नीचे भी आप देख लें 2 सेंटीमीटर 4 न्यूटन के बराबर है, हर वैल्यू ट्वाइस हो रही है। सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूटन आ रहा है। तो यही काम हमने ये करना है कि स्केल के मुताबिक हमने इस सेंटीमीटर को वापस कन्वर्ट कर देना है न्यूटन में। तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द स्केल, स्केल के मुताबिक R is equal to 4.2 multiplied by 2 which is equal to 8.4 न्यूटन। तो एंड में न्यूटन में जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और एंगल भी हमने लिखना है मेकिंग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। वो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आती है जो कि 8.4 आई है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास 8.4 आई है। ठीक है, जब हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू जो है 4.2 जो है ये 4.2 के बजाय 4.3 भी आ सकती है, 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका न्यूटन में चेंज करेंगे तो फिर वो 86 न्यूटन बन जाएगी, 8.6 न्यूटन। तो उस वैल्यू के आसपास अगर वैल्यू आ जाती है, एक न्यूटन पॉइंट में न्यूटन ऊपर नीचे हो जाता है या सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो जाता है, 1 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4.2 है तो पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, 4.2 की जगह पे 4.3 सेंटीमीटर हो जाए, 4.2 की जगह पे 4.4 या 4.1, इसके आसपास वैल्यू आनी चाहिए। अगर आप एक्यूरेटली ड्रॉ करेंगे तो आपकी वैल्यू 4.2 या 4.3 ही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। तो आप कोशिश करें प्रॉपर सेंटीमीटर्स में वैल्यूज़ जो हैं वो स्केल के मुताबिक लें, और जब स्केल के मुताबिक ये सारी वैल्यूज़ लेंगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है या तो 4.2 आएगी या 4.3 सेंटीमीटर्स में आएगी, एंगल आपका 45 डिग्री ही आएगा।